हर कोई कहता है ताजमहल मोहब्बत की निशानी है, पर क्या तुम जानते हो मोहब्बत के साथ साथ उसमें एक शाप भी बंद है। सालों से लोग सिर्फ उसकी खूबसूरती देखते आए हैं, पर कोई नहीं जानता कि शाहजहां ने उसे बनवाते वक्त एक ऐसा रहस्य दफन किया था जिसके बारे में बात करना भी मना था। कहानी शुरू होती है आगरा में, जहां इतिहासकार अमित चौबे एक रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। उनका मकसद था ताजमहल के ब्लूप्रिंट का असली स्ट्रक्चर ढूंढना, क्योंकि कहा जाता है असल नक्शा कभी मुगल रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं किया गया। पुरानी लाइब्रेरी से उन्होंने कुछ मुगल स्क्रिप्ट्स निकाली जिनमें लिखा था, जो ताज के असली नक्शे को दोबारा बनाएगा उसकी दुनिया उजड़ जाएगी। अमित ने इसे मिथ समझकर नजरअंदाज किया, पर उनके साथ जो हुआ वो मिथ नहीं था। उन्होंने दिल्ली में अपने ऑफिस में उस नक्शे की 3D कॉपी तैयार की। रात के 2 बजे स्क्रीन पर ताज का वो स्ट्रक्चर पूरी तरह रेंडर हुआ और तभी पूरे कमरे की लाइट फड़फड़ाई, सिस्टम बंद हो गया। बैकअप चालू किया, पर स्क्रीन पर कुछ और दिख रहा था। ताज का वही नक्शा, बस दरवाजे के नीचे एक नया कमरा दिख रहा था जो असली मैप में नहीं था, और उस कमरे में एक इंसान का शैडो फिगर खड़ा था। अमित डर गए, सोचा ग्लिच होगा। लेकिन अगले दिन सुबह जब वो ताजमहल की साइट पर पहुंचे तो ASI के एक अफसर ने पूछा, आप रात में किससे बात कर रहे थे? अमित चौंके, मैं तो अकेला था। अफसर बोला, गार्ड्स ने कहा आपके कमरे की खिड़की के पास कोई खड़ा था, सफेद कपड़ों में। उस रात से अमित की नींद उड़ गई। हर बार जब वो लैपटॉप खोलते वो शैडो फिर दिखता, कभी रिफ्लेक्शन में, कभी रेंडर विंडो में। तीसरे दिन उन्होंने वो फाइल डिलीट कर दी, पर लैपटॉप अपने आप चालू हो गया और स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन टाइप हुई, तुमने उसे फिर से बनाने की कोशिश क्यों की? अगले हफ्ते अमित हॉस्पिटल में एडमिट हुए। डॉक्टरों ने कहा नर्वस ब्रेकडाउन, पर जो उनके साथ वार्ड में था उसने कुछ और बताया। रात के वक्त अमित किसी से बात कर रहे थे, कह रहे थे, मैं वादा करता हूं मैं किसी को नहीं बताऊंगा। कुछ दिन बाद वो डिस्चार्ज हुए, पर रिसर्च बंद कर दी। बस एक बार उन्होंने अपने दोस्त से कहा था, ताजमहल जैसा खूबसूरत मकबरा नहीं, वो एक कैद खाना है जहां हर पत्थर किसी आत्मा की कहानी सुनाता है। अब भी ASI के कुछ पुराने रिकॉर्ड्स में लिखा है, सालों पहले 2 और रिसर्चर्स ब्लूप्रिंट चेंबर ढूंढते ढूंढते गायब हो गए थे। उनके लैपटॉप में वही आखिरी फाइल मिली थी, तेज एज ब्लूप्रिंट final.wg कहा जाता है। जो भी उस फाइल को खोलता है उसके सिस्टम में वही शैडो फिर से दिखता है। और कुछ हफ्तों बाद साइलेंस। लोग इसे कर्स कहते हैं, वैज्ञानिक इसे कोइंसिडेंस, पर सच्चाई कोई नहीं जानता। ताजमहल आज भी खामोश खड़ा है। दिन में लाखों लोग उसकी तस्वीरें लेते हैं, पर रात में वो सिर्फ देखता है। अगर तुम्हें कभी ताज की दीवारों के पास कोई ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ हो तो याद रखना, वो हवा नहीं, कुश्ती की सांस भी हो सकती है। और हाँ, अगर तुम भी किसी ऐसे रहस्य या अजीब अनुभव से गुजरे हो तो उसे नीचे कमेंट में जरूर बताओ। शायद अगली कहानी तुम्हारी हो।